हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आपके लिए ये नया साल जो है वो शुभ सूचनाओं वाला होगा और आपको हर कार्य में सफलता है वो प्राप्त होगी। तो चलिए, आज के दिन, नए साल के दिन से हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्ल रिटर। कार्ल रिटर जो है वो एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, हमबोल्ट की तरह ही, लेकिन इनमें कुछ काफ़ी असमानताएं थी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी एक जो है वो जर्मन भूगोलवेत्ता ही थे जिन्होंने प्रादेशिक उपागम का निर्माण किया। हमबोल्ट ने है वो क्रमबद्ध उपागम का निर्माण किया था, जबकि रिटर ने है वो प्रादेशिक उपागम का निर्माण किया था। ये हमबोल्ट के समकालीन ही थे। हमबोल्ट और रिटर का जन्म है वो अलग अलग सन में हुआ था, यानी 10 साल का अंतर था। जो रिटर है वो 10 साल छोटे थे हमबोल्ट से, क्योंकि इनका जन्म है वो 1779 में हुआ था, जबकि मृत्यु है वो दोनों की एक ही साथ हुई थी सन 1859 में। ये दोनों 1807 में आपस में मिले भी थे। नेक्स्ट, इनके बारे में जो बताना है, हमबोल्ट की तरह ही रिटर है वो आधुनिक चिंतक थे। इनका जन्म है वो कैवेल्डलिन वर्ग में हुआ था। पेस्टालॉजी के विचारकों से प्रभावित थे, यानी पेस्टालॉजी है उनके विचारों से जो है वो रिटर प्रभावित थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। जो मोस्ट है वो मैं बताता जा रहा हूँ। इन्होंने जो है वो सल्म स्कूल में पढ़ने के बाद एक धनी व्यक्ति बेथमान होलवेज के 2 पुत्रों को पढ़ाने का कार्य शुरू किया। ये ध्यान में रखना है कि भाई साल्टमैम स्कूल है, उनमें पढ़ाने के पश्चात इन्होंने 2 धनी जो पुत्र थे बेथमान होलवेज के, उनको पढ़ाने का कार्य किए, जिसके बदले में उनकी जो है वो यूनिवर्सिटी शिक्षा में सहायता भी हुई। और अपने ये दोनों शिष्यों के साथ रिटर है वो फ्रैंकफर्ट भी गए थे। नेक्स्ट है, 1814 में गोटविन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और हिस्ट्री ज्योग्राफी का अध्ययन इन्होंने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, ये अपने को ये ध्यान में रखना है कि ये भूगोल को विज्ञान का दर्जा देने वाले सुधारक माने जाते हैं। नेक्स्ट, फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में पढ़े थे और वहीं पर इतिहास के प्रोफेसर रहे थे। फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर रहे थे और उसके बाद 1820 में बर्लिन विश्वविद्यालय के अंदर भूगोल के पहले प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे और लास्ट तक बर्लिन में ही रहे थे, मृत्यु तक। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि ये पहले इतिहास के रहे, बाद में ज्योग्राफी, यानी एक ही व्यक्ति है, इन्होंने पहले इतिहास पढ़ाया उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ाई थी। इनकी जो बुक है वो है यूरोप का भौगोलिक ऐतिहासिक सांख्य एवं सांख्यिकी चित्र, यूरोप के 6 मानचित्र, विधि तंत्र के शोध पत्र। ये तो अपने को ध्यान में रखने हैं, लेकिन सबसे जरूरी जो इनकी किताब है वो है अर्धकुंडे। ये अपने को ध्यान में रखने हैं। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, जैसे हमबोल्ट की कॉस्मोस के बारे में दी थी। अर्धकुंडे है उसमें 19 ग्रंथ है। पहला जो ग्रंथ है वो 1817 में लिखा गया था, जिसमें अफ्रीका का वर्णन है। दूसरा ग्रंथ है वो 1818 में लिखा गया था, जिसमें एशिया का वर्णन है। 1833 में प्रकाशन, लगभग 20,000 शब्द थे। अर्धकुंडे का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है प्रकृति व इतिहास के संदर्भ में पृथ्वी का विज्ञान। ये ध्यान रखना है, शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृति और इतिहास के संदर्भ में पृथ्वी का विज्ञान, और इसका जो उपशीर्षक था वो था तुलनात्मक भूगोल। इन्होंने भूगोल अध्ययन के हैं वो गुण हैं वो भी बताए हैं कि भूगोल अध्ययन के क्या गुण हो सकते हैं। तो इन्होंने पहला गुण है वो बताया था क्षेत्रीय धरातलीय दशाओं को जानना। दूसरा बताया था जल संसाधन व वायुमंडलीय दशाएं, और तीसरा बताया था खनिज, वनस्पति एवं जीव जंतुओं का वितरण। भौगोलिक प्रकाशन के लिए 1828 में इन्होंने समिति की स्थापना की थी।
इनके तथ्य भी याद रखने हैं। भूगोल में पृथ्वी के सभी पहलू सम्मिलित है, इसीलिए यह विज्ञान है। तो यहाँ पर यह तथ्य सिद्ध होता है कि भूगोल को विज्ञान का दर्जा देने वाले यह पहले सुधारक थे, कार्ल रिटर। अब इनकी विचारधाराएं हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इनकी जो विचारधाराएं हैं वो है वातावरणीय निश्चयवाद के समर्थक थे। रिटर है वो निश्चयवाद के समर्थक थे, यानी ये प्रकृति में विश्वास करते थे और ऐसा मानते थे कि मानव का प्रकृतिकरण है, बिना प्रकृति के मानव कुछ भी नहीं है। दूसरा, इन्होंने अनेकता में एकता का विचार दिया था, जो नया वैज्ञानिक भूगोल था। हम्बोल्ट ने जीवों की एकता और इन्होंने अनेकता में एकता। नेक्स्ट, गट्टेयर व होमेयर का शुद्ध भूगोल अस्वीकार किया। वह अंतर संबंधों पर आधारित जूने के विचार दिए थे। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। भूगोल का उद्देश्य समस्त स्थल का सजीव चित्रण करना है, ये रिटर ने बताया था। रिटर ने मानव केंद्रित भूगोल को अपनाया था। प्रादेशिक भूगोल अथवा क्षेत्रीय उपागम इन्होंने अपनाया था, किंतु लांडरकुंडे यानी प्राकृतिक प्रदेश शब्द का प्रयोग है वो किया था। इनकी विचारधारा थी वो ईश्वर या उद्देश्यवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती थी। यानी ईश्वर जो है उन्होंने पृथ्वी की रचना विशेष उद्देश्य हेतु की थी, इसलिए इनकी उद्देश्यवादी विचारधारा कहलाती है। रिटर के अध्ययन की जो विधियां थी वो अपने को ध्यान में रखनी है। अनुभाविक विधि थी, तुलनात्मक विधि थी, विश्लेषणात्मक विधि थी और मानचित्रात्मक विधि थी। हम्बोल्ट और रिटर से संबंध में मैं कुछ समानताएं बता रहा हूँ, कुछ असमानताएं भी बताऊंगा। उपरोक्त जानकारी थी वो रिटर के बारे में थी। अब दोनों में समानताएं क्या थी वो बता रहा हूँ। पहले समानताएं थी कि दोनों की विधि तुलनात्मक थी। प्रकृति की एकता व कार्य कारण में संबंध है वो दोनों ने बताया था। भौतिक भूगोल समस्त भूगोल का आधार है, ऐसा इन्होंने बताया था। विज्ञान आधारित तथ्य है न कि तर्क संगत विषय, यानी जो भूगोल है वो वैज्ञानिक आधारित तथ्य है ना कि तर्क संगत विषय। इन चारों में जो विचार हैं, चार विचार, ये दोनों के समान है। जबकि असमान विचार है, ध्यान रखना यहाँ से प्रश्न है वो कई बार आए हैं। हम्बोल्ट ने जो विचार दिए थे वो इन्होंने कारण यानी हम्बोल्ट की एकता कारण तत्व की विचारधारा थी, जबकि रिटर की जो विचारधारा थी वो ईश्वर अथवा उद्देश्यवादी विचारधारा थी, पहला। दूसरा, हम्बोल्ट मानवीय विचारक भी था, परंतु रिटर ईश्वरीय विचारक था। हम्बोल्ट खोज करता था, इसने घूम घूम कर सारी चीजें हैं अध्ययन की थी, उसके बाद विचार दिए थे। जबकि रिटर है वो आराम कुर्सी भूगोलवेत्ता था, यानी कुर्सी पर बैठे बैठे सारे विचार दे दिए। हम्बोल्ट प्राकृतिक वैज्ञानिक था, जबकि रिटर है वो दार्शनिक था। हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल का आविष्कार किया था, जबकि रिटर ने प्रादेशिक भूगोल का विचार किया था। रिटर ने सर्वप्रथम पृथ्वी का अध्ययन मानव के निवास गृह के रूप में किया था। तो फ्रेंड्स, ये है कार्ल रिटर के बारे में जानकारी, जिसमें लगभग सारे प्रश्न हैं वो हमने शामिल कर लिए हैं। तो एक बार फिर से आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये नववर्ष है वो मंगलमय हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही थॉट संबंधी और ज्योग्राफी के अन्य बहुत सारे टॉपिक हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर है। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।